नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। दोस्तों, वक्त बदला, साल बदला और अब आपकी किस्मत का पन्ना भी बदलने वाला है। नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जनवरी 2026 का यह महीना आपके इन्हीं हौसलों की परीक्षा भी लेगा और आपको एक बहुत बड़ी उड़ान भरने का मौका भी देगा। वृष राशि वाले दोस्तों, यह महीना साधारण नहीं है। यह महीना एक बदलाव का है, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रहों का यह महापरिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य, करियर, धन, प्रेम और परिवार की पूरी गहराई से, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए जानते हैं जनवरी 2026 का पूरा हाल। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक नज़र डालते हैं इस महीने की आकाशीय स्थिति पर, क्योंकि यही वो आधार है जिस पर आपके जीवन की इमारत खड़ी होगी। इस महीने यानी जनवरी 2026 में ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। एक साथ चार मुख्य ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, यह चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और यही वो टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए। सबसे पहले 13 जनवरी को आपके राशि स्वामी शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक अगले दिन 14 जनवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जनवरी को सेनापति मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी को बुद्धि के दाता बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए। महीने की शुरुआत में यह चारों ग्रह आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे होंगे, जो थोड़ा संघर्ष दिखाते हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद एक एक करके ये चारों ग्रह आपके नवम भाव यानी भाग्य के घर में आ जाएंगे। यानी महीने का पहला हिस्सा अगर संघर्ष का है तो दूसरा हिस्सा भाग्य के उदय का है। इसके अलावा राहुदेव आपकी राशि के दसम भाव कुंभ राशि पर विराजमान है। कर्मफलदाता शनिदेव 11वें भाव मीन राशि में बैठकर आपको लाभ दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव धन भाव पर मिथुन राशि में विराजमान है, जो धन को बढ़ा रहे हैं। और केतु महाराज चतुर्थ भाव सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। ग्रहों का यह खेल आपके जीवन में क्या धमाका करने वाला है, चलिए अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी की, यानी आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ग्रहों की स्थिति समझाई, महीने के जो शुरुआती 12-13 दिन है, वहां आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। क्यों? क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों महत्वपूर्ण ग्रह अष्टम भाव पर संचार करेंगे। ज्योतिष में अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं, समस्याओं का होता है। यह बाधक स्थान है। शुरुआती दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है या कोई पुराना दर्द फिर से उभर रहा है। विशेष रूप से जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कत है या माइग्रेन की समस्या है, उन्हें 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अपना खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। गाड़ी चलाते समय भी कुछ सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव चोट चपेट का भी है और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य और मंगल दोनों ही अष्टम भाव पर संचार करेंगे। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, जोश के साथ होश भी बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। यह स्थिति केवल कुछ दिनों की है। जैसे ही 14 जनवरी के बाद ग्रहों का जमावड़ा आपके नवम भाव पर लगना शुरू होगा, आप देखेंगे कि आपकी सेहत में जादुई सुधार हो रहा है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश आएगा। जो दवाई पहले असर नहीं कर रही थी, वो अब काम करने लगेगी।
बस महीने की शुरुआत में थोड़ा संयम रखें, योग और प्राणायाम का सहारा लें। अब बात करते हैं शिक्षा की, हमारे विद्यार्थियों की। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। देखिए, बुध ग्रह जो बुद्धि और शिक्षा का कारक है, वो महीने की शुरुआत में अष्टम भाव पर संचार करेंगे। इसका मतलब है कि शुरुआत में पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका ध्यान भटके या मोबाइल और सोशल मीडिया में समय ज़्यादा बर्बाद करें। आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। यह फोकस की कमी का समय रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। जो विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं या किसी गहरे विषय की खोज कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में है, उनके लिए यह समय वरदान है। आप किसी विषय की गहराई तक जा पाएंगे। 17 जनवरी के बाद जब बुध मकर राशि में आएंगे, यानी आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में आएंगे, तब स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद का समय बहुत शुभ है। उच्च शिक्षा के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर कोई एग्जाम का रिजल्ट महीने के अंत में आने वाला है तो सफलता मिलने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह महीना एक फिल्मी स्टोरी की तरह हो सकता है। शुरुआत में उतार चढ़ाव रहेगा। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल दोनों ही अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे। इसका सीधा मतलब है गलतफहमी हो सकती है। आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहें और वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल ले। छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो सकती है। इस समय आपको ईगो यानी अहंकार को बीच में नहीं लाना है। अगर पार्टनर गुस्से में है तो थोड़ा शांत रहें। लेकिन 13 जनवरी को जैसे ही शुक्र मकर राशि में जाएंगे, लव लाइफ में बहार आ जाएगी। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो रिश्ते टूटे हुए नजर आ रहे थे, उनमें फिर से प्यार का फूल खिल उठेगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करने की सोच विचार बना रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए। महीने के दूसरे फेस में यानी 15 तारीख के बाद इंतजार करें। उस समय भाग्य आपके साथ होगा और आपको हाँ सुनने को मिल सकती है। जो लोग लव इन में है या विवाह के लिए बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए महीने का अंत बहुत ही शानदार रहेगा। अब चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ की। देखिए, मंगल आपकी राशि के 7वें भाव के स्वामी है और वो शुरू में 8वें भाव पर संचार करेंगे। इसे ज्योतिष में मांगलिक जैसा प्रभाव माना जाता है। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है या उनकी सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है। हो सकता है ससुराल पक्ष से भी कोई बात सुनने को मिले जो आपको अच्छी ना लगे। यहाँ आपको एक मैच्योर इंसान की तरह व्यवहार करना है। बहस को बढ़ने ना दे। अच्छी खबर यह है कि 16 जनवरी को मंगल भाग्य भाव में आ जाएंगे। इसके बाद आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ थी तो वह भी ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है जिससे घर का माहौल खुशी से भर जाएगा। आप दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। दोस्तों, यह सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, भाग्य। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 4 ग्रह राशि बदल रहे हैं। ये चारों ग्रह आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में आ जाएंगे। आप इसे समझें कि अभी तक जो काम 99% पर आकर अटक रहे थे, वो अब अपने आप पूरे होते दिखाई देंगे। 14 जनवरी के बाद जब सूर्यदेव भाग्य स्थान में आएंगे तो पिता का सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिछले समय से मान सम्मान में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। 13 जनवरी के बाद शुक्र का आना आपको लंबी दूरी की यात्राएं करवाएगा जो बहुत फायदेमंद रहेगा। यह समय अध्यात्म से जुड़ने का भी है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने की सोच रहे थे तो जनवरी का दूसरा हिस्सा इसके लिए सबसे उत्तम है। भाग्य का साथ आपको हर कदम पर मिलेगा। बस आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना है।
अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, वह है करियर और बिजनेस। यहाँ स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। आपके करियर के 10वें भाव में राहु विराजमान है और लाभ के भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं। राहु का 10वां भाव कर्म भाव पर संचार आपको मल्टीटास्कर बनाता है। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे। आप अपने काम के तरीके में कुछ नयापन लाना चाहेंगे। लेकिन राहु का एक और काम भी है, भ्रम पैदा करना। ऑफिस में राजनीति से बचें। कोई आपके पीछे आपके बॉस के कान भर सकता है, इसलिए अपने काम से काम रखें। व्यापारी दोस्तों के लिए कर्मफलदाता शनिदेव का 11वें भाव लाभ भाव में बैठना चांदी ही चांदी कर रहा है। शनिदेव 11वें भाव में सबसे अच्छा फल देते हैं। अगर आप लोहे, मशीनरी, तेल या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं तो जनवरी का महीना आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 14 जनवरी के बाद प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। जो दोस्त बेरोजगार है उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में इंटरव्यू कॉल आ सकती है। बस तैयारी पूरी रखें कि किस्मत दरवाजा खटखटाने वाली है। धन के मामले में वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह महीना बचत और खर्च दोनों का संगम है। दूसरे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस की रक्षा कर रहे हैं। आपके पास पैसा आता रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अगर अटका हुआ है तो उसमें भी बात बन सकती है। लेकिन सावधान, अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा महीने के शुरुआती दिनों में कुछ अचानक खर्चे करवा सकता है। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, घर में कोई रिपेयरिंग आ जाए या मेडिकल पर खर्चा हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि 1 तारीख से 15 तारीख तक हाथ थोड़ा खींच कर चलें, बजट बनाकर चलें। 15 तारीख के बाद जब शुक्र भाग्य में आएंगे तो धन का प्रवाह और तेज हो जाएगा और आप राहत की सांस लेंगे। शेयर बाजार या सट्टे लॉटरी से भी दूरी बनाकर रखें तो बेहतर रहेगा। अंत में बात करते हैं संतान क्षेत्र की। जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। विशेषकर महीने के शुरुआत में अगर आपकी संतान छोटी है तो उनकी सेहत का शुरू में थोड़ा ध्यान रखें। मौसम बदलने का असर उन पर हो सकता है, लेकिन उनकी पढ़ाई और परफॉर्मेंस आपको खुश कर देगी। उनकी किसी उपलब्धि से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे जनवरी महीने का निचोड़ निकालूं तो यह महीना धीमी गति से शुरुआत लेकर शानदार अंत वाला है। पहले 12-14 दिन आपको धैर्य, संयम और सावधानी रखनी है। सेहत का, वाणी का और चोट चपेट का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति के आसपास सूर्य और बाकी ग्रह एक एक करके राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी गाड़ी टॉप गियर में दौड़ेगी। भाग्य, करियर, पैसा सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने को और भी शुभ बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। चौंक महीने की शुरुआत में अष्टम भाव सक्रिय है। आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही पक्षियों को दाना डालना ना भूलें। इससे राहु और शनि दोनों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि का जनवरी 2026 का विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वृषभ राशि वाले अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अक्षित एस्ट्रो मास्टर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।